तो साहब चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला है कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। वहाँ तो जेशा अगर कह देते हैं कि टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। लाला, बड़ी मुश्किलात सामने। जेशा जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। अब होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए। ये तो लिख के ले लो, आपको मालूम है जो हालात है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि इंडिया ट्रैवल करे। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती तो अगर वो नहीं भी करते तो नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और वो एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अर्से बाद पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा भी आपको पता है कि जो है वो चल रहा है बड़ा ज्यादा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी। फिर उस दौरान में पाकिस्तान में एक अटैक हो जाना, मतलब थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ होता नजर आ रहा है। तो ये वो रीजन है जिस रीजन से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अब नहीं होगी। भी तशवीश पड़ गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बतौर प्लान बी हाइब्रिड मॉडल पर गौर। रवाह माह कोलंबो में शेड्यूल मीटिंग में मामला एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान के साथ भारत के मैचेस किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज। इंडियन क्रिकेट है वो कहते द बिग फोर, उसमें हिंदुस्तान भी आता है। और फिर जिस तरह से पैसा उनका नहीं था जी मैनिपुलेट उन्होंने जिस तरह से किया, उसके बाद से पाकिस्तान को जिस तो आप भी कर लें, पैसा लगाए, आप भी कर लें। आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्रिकेट में भी आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया साजिश कर रहे हैं, आप भी कर लें। फर्क क्या लगता है आपको? 90s में हमारी टीम ऐसी थी जैसे इंडिया हाथ जोड़ता था हमारे सामने। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई शक नहीं। देखते थे हमें, खुदा का वास्ते किसी किस्म के 20 आ गए ग्राउंड में। हमारे स्टार भी 6 फुट 4 इंच के स्टार तो थे। कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। ज्यादा उनके जो लोग हैं वो 24 घंटे इंडिया की माला जपते हैं, इंडिया इज ग्रेट। इसमें उनको इंडिया बुरा क्यों लग रहा है? इसमें भी हिम्मत रखो, कहो कि इंडिया ठीक कर रहा है। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। आपको मौका मिलेगा आप भी यही काम करेंगे। बांग्लादेश वो देखे तो वो मसक इस्लामी ममालिक है वो भी, उसने भी कह दिया कि हमने उधर नहीं जाना। ठीक है, अफगानिस्तान भी है, ठीक है। वो इंडिया तो चलो ठीक है एक साइड पर रखा जाए, दूसरे जो इस्लामी ममालिक है वो भी कह रहे हैं हमने उधर नहीं जाना। क्या इसकी वजह? इसकी वजह यही है इधर आए दिन तो बम ब्लास्ट, दहशतगर्दी, ये चीजें। तो इंडियन सोचा करते थे यार ये क्या किस किस्म के कैरेक्टर्स हैं, क्या चीजें हैं। उस वक्त पाकिस्तान स्पॉन्सर करता था पूरी दुनिया को। सही है। शारजा में देखें सारे बिलबोर्ड पाकिस्तान के लगे होते, तब कौन सी बड़ी इकॉनमी थी हमारी। सही। आज इंडिया रूल कर रहा है, आज इंडिया सिस्टमैटिक तरीके से ऊपर चला गया है, पैसा उनके पास आ गया। दोस्तों, पाकिस्तान में हो रहे रोज़ धमाके के आधार पर भाई आईसीसी ने ये जवाब दिया है कि भाई सारी टीमों को मनाना अब आसान नहीं है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में हर रोज़ धमाके सुनाई दे रहे हैं। पिछले दिन यानी कि कल 3 धमाके हुए जहाँ पे भाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने जाना है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि सारी बड़ी टीमों को खतरा है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान अगर पहुंचती भी है तो उसके संग एक बड़ी टीम तो होगी। पर लेकिन दोस्तों, जब खतरा उनके ऐसे वेन्यू पर ही है सबसे ज़्यादा है जहाँ पर भाई फाइनल होना है, तो भाई और वेन्यू की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो भाई अब आईसीसी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान और इंडिया को तो छोड़ ही दो, इन सबों ने मना कर दिया है। तो भाई हम सारी टीमों को मना ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं और इसमें इंडिया अकेला सब पे भारी है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान की पीसीबी के रमीज़ रावत ने जवाब दिया कि भाई हम इंसान नहीं है कि हम यहाँ नहीं रह रहे। तो भाई जो इंडियन मीडिया के एजेंट्स हैं यानी कि उन्होंने का कहना है कि भाई खतरा तो हमें है ना, खतरा तुम्हें कोई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसे लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी 2026 के वर्ल्ड कप में भारत ना जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। आप क्या कहते हैं? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले करने की जरूरत नहीं है। जब एशिया कप के मौके पे जय शाह साहब का स्टेटमेंट आया था कि उनकी टीम नहीं आएगी पाकिस्तान, तो थक करके उस वक्त के चेयरमैन रमीज अजहर साहब ने स्टेटमेंट दिया, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे भाई, आप अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझे। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। आपको मौका मिलेगा आप भी यही काम करेंगे, इतना पैसा आता है वहां से। तो उनकी अथॉरिटी, उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको बस इसी तरीके से लीजिए कि लेकिन सवाल ये उठते हैं ना कि नसीम भाई, ये फिर मामला कहीं ना कहीं पर तो जाकर रुकने चाहिए ना। कि पहले एशिया कप हुआ, उसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी पर ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, तो फिर पाकिस्तान को कोई ना कोई तो स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर आपको नुकसान भी होता है, माली नुकसान पाकिस्तान को होता है, तो आपको कम से कम दुनिया को एक मैसेज तो देना चाहिए ना कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट फीफा, आईसीसी फीफा नहीं है ना आईओसी है। हाँ। ये 210 ममालिक हैं, यहाँ सिर्फ 10 ममालिक खेलते हैं। 10 ममालिक में एक मुल्क पैसा लेकर आता है, तो पता चलता है कि सारे के सारे उसके आगे पीछे ज्यादा मेनली पैसा लाता है, तो सब उसके पीछे चले जाते हैं। और आईसीसी की अपनी अथॉरिटी दिखाई नहीं देती। जबकि आईसीसी बॉडी बहुत कमजोर है, क्योंकि अगर वहां पे कोई एक हुकूमत अगर मुदाखलत कर देती है तो उसके बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि वो मजीद कोई जो है वो पेशरफ कर सके। आप आईसीसी के पास कुछ नहीं होता, सारे क्रिकेट बोर्ड जाके उनके पास बैठ जाएंगे तो वो करेंगे क्या? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकलमंदी से, वहां तो जयशाह अगर कह देते हैं कि टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं होता। इस पे अगर ज्यादा बात ना की जाए तो बेहतर है कि हमारा इंसान क्लियर है कि पाकिस्तान में ही हो। बिना होता फिर भी टीमें आ जाती। इधर पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जब आप महफूज नहीं हो, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान से छिनी चैंपियंस ट्रॉफी, नया स्केड्यूल और प्लान तैयार, बीसीसीआई ने किया आखिरी बार। सूत्रों की माने, आईसीसी के सूत्रों की माने तो ये मेजबानी छिनना तय हो चुका है। और इसके पीछे की वजह क्या है? टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने पर इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान बदला जाएगा। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी, श्रीलंका के खेलने की संभावना अब शून्य है। टीम इंडिया जरूर खेलेगी, अलबत्ता पाकिस्तान से ही इसकी मेजबानी छीनी जा सकती है। यहां पर आईसीसी जो है वो यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का सोच रहा है। भाई, पाकिस्तान मीडिया रोज बोल रहा है कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है और बीसीसीआई इस बार झुक गया है क्योंकि सारे बोर्ड्स पाकिस्तान के साथ हैं, बीसीसीआई अकेला है और सब गारंटी दे रहा है इंडिया। झूठ बोल रहे हो ओ यार, चलो झूठ बोल रहे हो, बीसीसीआई अकेला हो जाएगा। देखो फिर वही बात है, ये मीडिया वर्सेस मीडिया की लड़ाई तो है नहीं, ये फैन वर्सेस फैन की भी नहीं है, ये बोर्ड वर्सेस बोर्ड और सरकार वर्सेस सरकार है। ये फालतू की बातें हैं कि प्रोपेगेंडा ये वो। ज्यादा उनके जो लोग हैं वो 24 घंटे इंडिया की माला जपते हैं, इंडिया इज ग्रेट। इसमें उनको इंडिया बुरा क्यों लग रहा है? इसमें भी हिम्मत रखो, कहो कि इंडिया ठीक कर रहा है। एजेंडे पे चैंपियंस ट्रॉफी कैसे हो सकता है भाई? दूसरी बात, आईसीसी ने तो ये कहा है जी कि बजट, तो आईसीसी को ऑफिशियली किसने कहा है अभी तक कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा? अच्छा जी, आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है, आगे बाकी बोर्ड्स को भेज दिया है शेड्यूल, तो भेजना ही प्रोटोकॉल है। आईसीसी को दिक्कत थोड़ी है, बाकी बोर्ड्स को दिक्कत थोड़ी है। मतलब मोमेंट इंडिया विल से, दे विल जंप इन कि ये हमारी सरकार का है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, पाकिस्तान मे हैव टू डिसाइड बिटवीन लूजिंग आउट ऑन एवरीथिंग या फिर मेकिंग मनी एंड हैविंग अ सक्सेसफुल चैंपियनशिप। ये तो लिख के ले लो, आपको मालूम है जो हालात है। तो भाई आपने देखा वीडियो में कि भाई रमीज राजा ये कह रहे हैं कि भाई इंसान है हम भी, और हम भी यहीं रह रहे हैं। पर लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये सही लगता है? क्योंकि भाई खतरा तो उन्हें इंडियन से है ना, उन्हें आतंकवादी तो इंडिया के सामने दिखानी है, वहाँ तो वो भाईचारा दिखा रहे हैं अपने लोगों के संग। पर लेकिन वो दोस्तों अपने घर में ही जब वो बम फोड़ रहे हैं, तो भाई जब इंडिया जैसी टीम वहाँ पहुँच जाएगी तो भाई वो क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस पर पाक मीडिया बहुत भड़का हुआ है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होनी ही चाहिए। क्योंकि भाई अगर मान लो बम फटता है और इंडिया की टीम कुछ होती है या फिर भाई जब कुछ भी हो जाता है,
तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा कलंक जो है पाकिस्तान की पब्लिक पे ही लगेगा, क्योंकि भाई जितने भी उनके स्टार मीडिया है यानी कि इनके क्रिकेटर हैं तो अपना हाथ धो लेंगे कि भाई ये इनकी पब्लिक का करता है, पर लेकिन जो दोषी ठहरा जाएगा वो पब्लिक को ही ठहरा जाएगा, क्योंकि जो आतंकी निकलेगा वो पब्लिक से ही निकलेगा। तो दोस्तों अब इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत अलर्ट हो गया और उसने कहा है कि भाई अब सबको मनाना मुश्किल नहीं है, और ऊपर से आईसीसी का भी यही जवाब रहा कि भाई सारी टीमों को मनाना मुश्किल नहीं है, अब चैंपियंस ट्रॉफी के जो है वो शिफ्ट होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ आई हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो भूलिए ही मत।